जाएगा, ये साउथ में सीधे पीछे साइड साउथ में चला जाएगा, ये हमारा वेस्ट में होगा और ये हमारा ईस्ट में होगा। उसके पहले अभी कुछ और भी हमको चीजें समझनी है। जैसे यहाँ पे ये जो मैं एल्बो बनाया हूँ सीधा दिख रहा है कि 90 डिग्री का है। जैसे इस डायरेक्शन से पाइप आ रहा है और इस डायरेक्शन में पाइप हमारा जा रहा है, और एल्बो का काम ही होता है पाइप के डायरेक्शन को चेंज करना, तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो दिख रहा है और ये है भी, लेकिन बहुत से लोगों को भ्रम है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, जो कि गलत है। हकीकत में अगर देखा जाए तो जो हमारा पाइप आ रहा था ये एल्बो लगने की वजह से नीचे जाने लगा, लेकिन अगर ये एल्बो नहीं लगता तो ये जो हमारा पाइप था वो जिधर जा रहा था उधर कंटिन्यू रहता। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो है इसका ओल्ड दिशा है, यानी कि पुराना वाला दिशा इसका ये है और इसका ये न्यू डायरेक्शन है इसका, ठीक है ना, कि ये इधर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे यानी कि जो हमारा ओल्ड डायरेक्शन था और जो हमारा न्यू डायरेक्शन है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये होता है एल्बो का डिग्री, ना कि यहाँ पे होता है। बात यह है कि 90 डिग्री के एल्बो में यहाँ भी 90 डिग्री दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं हाफ मिटा दे रहा हूँ, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा अब हो गया 45 डिग्री का एल्बो, और इसका अगर डायरेक्शन यानी कि यहाँ से अगर हम लोग पाइप को अब जोड़ेंगे तो ये पाइप हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो इसका न्यू डायरेक्शन ये हो गया और ये हमारा पाइप इधर जाएगा अब, और यही पाइप पहले नीचे जा रहा था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि क्या यहाँ पे 45 डिग्री दिख रहा है क्या, क्योंकि 90 को मैंने हाफ किया है तो यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो है, तो क्या यहाँ पे 45 डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यानी कि इसका जो ओल्ड दिशा है, यानी कि जो पहले जिधर जा रहा था बेचारा, ये पाइप इधर जा रहा था, ये जाता इधर, ये एल्बो लग गया, अभी हमारा पाइप इधर जा रहा, ये इसका न्यू डायरेक्शन हो गया। और ओल्ड डायरेक्शन और न्यू डायरेक्शन के बीच में ये जो डिग्री बन रहा है ये हमारा 45 डिग्री है, और ये हकीकत है। यानी कि एल्बो का डिग्री यहाँ होता है ना कि यहाँ होता है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, इसीलिए जो लोग नए सीख रहे हैं काम को, मैं यहाँ तो ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं और यहाँ पे जब इस एल्बो को दिखाया जाता है बच्चों को तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कितना डिग्री का एल्बो है। बात यह है कि ये दिखता है कि ये तो ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं रहता है, ये हकीकत में 45 डिग्री का एल्बो है। तो अब मैं आगे समझा रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा कि ये कितना डिग्री का एल्बो है। यहाँ पे मैं 6 सवालों को ड्रॉ किया हूं, ये सभी आइसोमेट्रिक ड्राइंग के रोलिंग डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजों को कमन लिया हूं, जैसे यहाँ इस सवाल में देखें तो ये वाला जो लाइन जा रहा है ये तो अप जा रहा है, और ये वाला जो हमारा लाइन है ये वेस्ट और अप के डायरेक्शन में है। ये हमारा वेस्ट है आइसोमेट्रिक के हिसाब से, और ये अप में जा रहा है, यानी कि वेस्ट और अप, यानी कि ये वाला जो हमारा पाइप होगा ये हमारा वेस्ट है, इस हिसाब से वेस्ट है, और ये हमारा अप है तो इसके बीच में जाएगा, यानी कि ये वाला पाइप हमारा इस तरह का होगा। और यहाँ पे वेस्ट से 36 डिग्री ऊपर की तरफ घूमेगा, यहाँ से 36 डिग्री ऊपर की तरफ घूमेगा, यानी यहाँ पे मैं इसको निकाला भी हूं। यहाँ पे मैं एक और चीज कमन लिया हूं कि इसका जो डायमेंशन है 300 और 400 ये भी मैं बराबर लिया हूं, यानी कि इसका जो रोलिंग है हर बार 300 400 300 400 लिया हूं, इसलिए कि इसका जो हर बार का ये जो रोलिंग है ये 36 डिग्री में ही रहेगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा हूं जिसके हिसाब से हम लोग 36 डिग्री इसको बोल सकते हैं इधर। तो ये तो पाइप हमारा, ये वाला जो पाइप है हमारा ये हर बार यही रहेगा, लेकिन ये जो डायरेक्शन है यानी कि इसके पहले जो पाइप हमारा आ रहा है, ये जो हमारा दूसरा पाइप है, कभी नीचे से आएगा ऊपर, कभी ऊपर से आएगा नीचे, कभी इधर से आएगा। यहाँ पे कितना डिग्री का एल्बो होगा, यहाँ पे कितना डिग्री का एल्बो होगा, यहाँ पे कितना डिग्री का एल्बो होगा, या इधर से आएगा तो कितना डिग्री का एल्बो होगा, या इधर से जाएगा तो कितना डिग्री का एल्बो होगा। हर हालत में यहाँ पे कितना डिग्री का एल्बो होगा ये इस वीडियो में हम लोग निकालना सीखने वाले हैं। तो एक नंबर से शुरू करना हम लोग, जैसे इस बारे में देखना हम लोग कि डाउन आ रहा है और ये वेस्ट और अप के डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमारा वेस्ट और अप, यानी कि यहाँ से 36 डिग्री उठा है ये यही रहेगा, और ये वाला जो हमारा पाइप है पहले ये हमारा नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले मैं आपको बताया था कि एल्बो का डिग्री कहाँ देखा जाता है। जैसे ये हमारा पाइप अगर यहाँ पे एल्बो नहीं लगता तो ये हमारा पाइप नीचे की तरफ जाता, नीचे की तरफ जाता, तो यहाँ पे इस वाले पाइप में और इस वाले पाइप में, इन दोनों में यहाँ पे कितना डिग्री का एल्बो बन रहा है, यही इसका एल्बो का डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से तो इसको यहाँ आने में 90 डिग्री लग जाएगा, यहाँ से नीचे से इधर वेस्ट में आने में 90 डिग्री लग जाएगा, और ऊपर 36 डिग्री और ऊपर जाना है तो 90 प्लस 36 यानी कि 126, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एल्बो लगेगा, अगर इधर से पाइप आके इधर जाएगा तो यहाँ पे 126 डिग्री का एल्बो लगेगा। इसमें आ गया 126 डिग्री का एल्बो आंसर। हालांकि ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं ही मिलना चाहिए, इसलिए कि जो पाइप यहाँ से चल रहा है और यहाँ पहुंचना है तो वो इधर से चला जाएगा ना, फिर नीचे आके इधर क्यों जाएगा है। तो यहाँ पे 126 डिग्री का एल्बो जो होगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि आखिर एल्बो का डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा सवाल है नीचे से आके और इधर जाने का। तो ये पाइप तो हमारा जिधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन वो नीचे से आके और ऊपर जाता, ये मिल सकता है आपको। मान लीजिए कि यहाँ से चला है, यहाँ पहुंचा है, तो कुछ दूर इधर आ गया और फिर हमारा रोलिंग हो गया। ये एग्जांपल मिल सकता है और ये मिलेगा ही। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कितना डिग्री का एल्बो मिलेगा, ये पाइप जो इधर से आ रहा था ऊपर जा रहा था, अगर ये एल्बो नहीं लगता तो ये हमारा जो पाइप होता है ये बेचारा ऊपर की तरफ जाता।
अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि इसका जो पुराना वाला दिशा है ये है और नया वाला दिशा ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एल्बो बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक तो 90 डिग्री होता है। तो जब 90 डिग्री पूरा होता है और ये 36 डिग्री उठा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ से 54, 90 माइनस 36, 54, यानी कि यहाँ पे 54 डिग्री का एल्बो मिलेगा और ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है, ये वाला जो हमारा जा रहा है साउथ में जा रहा है, यानी कि सामने से साउथ में, साउथ हमारे पीछे है, तो ये हमारा पाइप यहीं पे है, ये साउथ में आ रहा है इधर, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री का दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, जैसे कि ये इधर जाए तो भी 90 डिग्री, इधर जाए तो भी 90 डिग्री, ये तो किधर जाएगा तो 90 डिग्री होगा, यानी कि इस वाले सवाल में 90 डिग्री हमारा आंसर होगा। आप खुद एक छड़ पकड़िए जो इधर से आ रहा हो सामने और इधर जा रहा हो, यहाँ पे सटा के देखिएगा कि हमारा कितना डिग्री का एल्बो बन रहा है। साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो बन रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अगला है ये वाला सवाल, ये जा रहा है हमारा नॉर्थ में, तो नॉर्थ में यानी कि सामने जा रहा है, तो सामने हमारा ये वाला पाइप सामने जा रहा है और ये हमारा पाइप जैसे था वैसे ही जा रहा है, यानी कि यहाँ पे। तो इस हिसाब से भी देखिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री का ही एल्बो दिख रहा है, यानी कि यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का ही एल्बो लगेगा। यहाँ पे जो एल्बो लगेगा वो 90 डिग्री का होगा, यहाँ भी जो एल्बो लगेगा वो 90 डिग्री का होगा। अगला एग्जाम्पल है, ये जा रहा है हमारा वेस्ट में, तो वेस्ट में यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा, इधर वेस्ट में, तो वेस्ट में जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये भी एग्जांपल सही है और ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपको मिल सकता है कि इधर से आए और इधर को जाए। ठीक है, अगर ये हमारा एल्बो नहीं लगता यहाँ पे, तो हमारा पाइप सीधे बेचारा इधर जाता वेस्ट में, तो इधर से जाता और इधर हमारा निकल जाता। तो पुराना वाला दिशा इसका ये है और नया वाला दिशा इसका ये है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे 36 डिग्री का एंगल बन रहा है। चूंकि मैं शुरू में बताया था आपको कि यहाँ पे 36 बन रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ये 36 डिग्री का एल्बो लगेगा। तो एल्बो का जो पाइप का जो डायरेक्शन निकालना था वहां पे तो हम लोग एक ही बार में निकाल लिए कि 36 डिग्री का पाइप हमारा रोल हो रहा है, लेकिन हर बार हम लोग देख रहे हैं कि एल्बो का डिग्री चेंज हो रहा है। और लास्ट वाला जो सवाल है इसमें देख लेते हैं, ये जा रहा है हमारा ईस्ट में, ईस्ट से जाके वेस्ट और अप के डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, यानी कि इधर जा रहा था हमारा पाइप, इधर जा रहा था। ठीक है, और ये जो हमारा रोलिंग है ये तो हर बार का यही है, यानी कि ये ऐसे है। अगर ऐसे है तो ये भी देखिए ना आप कि यहाँ से पाइप हमारा चला और यहाँ पहुंचना है, तो सिर्फ इधर से जाना चाहिए था, इधर से घूम के जाने की क्या जरूरत थी। इसीलिए ये भी एग्जांपल आपको रियल आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नहीं देखने को मिलने वाला है। फिलहाल मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे कितना डिग्री का एल्बो लगेगा, तो ये जो हमारा पाइप था, ये जो इधर से आ रहा था वो इधर आगे चला जाता अपना पाइप, यानी कि इधर से आता आगे चला जाता। ये वाला इसका पुराना दिशा था और ये वाला जो हमारा नया वाला दिशा है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कितना डिग्री का एल्बो लगेगा, तो ये लगेगा हमारा, यहाँ से अगर इधर जाएगा तो 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से तो यहाँ आने में 90 डिग्री का एल्बो लग जाएगा, 90 डिग्री और यहाँ 54 डिग्री डाउन होगा, तब जाके इस डायरेक्शन में जा रहेगा। यानी कि अगर हम लोग देखिए ना यहाँ से कि इधर से पाइप हमारा आ रहा है और इधर जा रहा है, तो 90 डिग्री से तो ज्यादा ही टर्न लिया है, देख रहे हैं ना। तो 90 प्लस 54 यानी कि 144 डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा एल्बो। यहाँ पे एल्बो 144, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, 36 डिग्री का एल्बो, यहाँ पे 54 डिग्री का एल्बो, यहाँ पे 126 डिग्री का एल्बो। ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखने को मिले, लेकिन ये चारों केस आपको देखने को मिल सकते हैं और ये मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं अलग अलग एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एल्बो का डिग्री कैसे डिसाइड होता है। अगर इस तरह से आप समझिएगा चीजों को, तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल डायरेक्शन आ जाएगा, आप उसको बढ़िया से उसका लेआउट करके आराम से उसका डिग्री निकाल सकते। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।